मित्रों, यह एपिसोड, यह वीडियो मेरे उन पालकों के लिए भी है, उन माता पिता के लिए है जो चाहते हैं कि उनका बच्ची बड़ी सफलता हासिल करे, लेकिन वह मित्रों, जितनी बड़ी त्याग होगा, जितनी बड़ी तपस्या होगी, उतने ही बड़ी आपकी सफलता होगी। लेकिन सब यदि सही टाइम पर हो तब। समय बीत जाने के बाद फिर उस तपस्या का सही सफलता पर वह बदलाव नहीं होता। समय बीत जाने के बाद किया हुआ सारा त्याग उस वक्त वह काम नहीं आता। इसलिए मित्रों, सही समय पर सही निर्णय के साथ सही मार्ग का चयन और सही जीवन की प्रकृति, अब आपका जो साइकोलॉजी है वो परफेक्ट होगा तो फिर बड़ी सफलता मिलती है। आइए जानते हैं, इस पर कुछ चर्चा करें। बसंत गुरु जी का प्रणाम। मेरे युवा साथियों, स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे और परिश्रमी होंगे, और आप आलस्य से दूर होंगे। आपकी साइकोलॉजी में निराशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी मनोविज्ञान में यदि किसी निराशा का जन्म हो जाता है, वो हमें बड़ी नुकसान पहुंचाता है। मित्र, मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चे क्यों सफल हुए, इसकी सीधा सा मूल्यांकन है। हम अवलोकन करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि हर पीढ़ी को कुछ सुविधाएं मिलती हैं, कुछ असुविधाएं मिलती हैं। हर पीढ़ी को अपने आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए अपने जीवन में या तो प्राकृतिक रूप से हमको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, या फिर स्वैच्छिक रूप से हम उस कठिनाई को ओढ़ लेते हैं। मतलब ये जरूरी है कि आप छोटे छोटे त्याग की सुविधाओं का त्याग करेंगे, कुछ बातों का त्याग करेंगे, तब आप बड़ी सफलता की नींव रख देते हैं। बात बहुत छोटी होती है, लेकिन ये बहुत मार्के की होती है। हमारे माता पिता यदि इस बात को समझ जाए तो उसके बच्चे को सफल होने में वक्त ना लगेगा। मित्रों, मैंने ये कहानी, ये स्टोरी मैंने अपने जीवन से सीखा, और उसको मैंने अपने परिवार में प्रयोग करके देखा, अपने बच्चों के ऊपर प्रयोग करके देखा, और उसके बाद मेरे बच्चों के साथ साथ मैं करीब करीब 1000 बच्चों के ऊपर इस प्रयोग को देखा। अलग अलग परिवार के अलग अलग वातावरण, और वहाँ के वातावरण में क्या क्या भिन्नता है, माता पिता का वातावरण है, सोच विचार का वातावरण है, और ठीक वही सिस्टम दूसरे बच्चे लागू कर रहे हैं तो वो सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तमाम चीज़ों को मैंने करीब करीब 20-25 साल तक, 25 साल की अवस्था, मैंने लंबा टाइम होता है, 25 साल की डेटा बहुत बड़ी बात होती है। 25 साल में मैंने बचपना से लेकर के उस बच्चे का पूरा कॉलेज लाइफ तक का हमने अध्ययन किया है। कुछ बच्चे का 9वीं से लेकर के 12वीं तक का अध्ययन किए, कुछ बच्चे का 6वीं से लेकर 12वीं तक का अध्ययन किए, कुछ बच्चे का नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं तक का अध्ययन किए, कुछ बच्चे का 9वीं से लेकर के कॉलेज तक का अध्ययन किए, कुछ बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ जुड़े रहे और उनको देखते रहे कि किस तरीके से अपने लाइफ को जीता है, करता है, क्या करता है, कहाँ कर क्या चीज़ें हो रही। तो सार में एक चीज़ निकला मित्र, जैसे हमारी बचपन में जो असुविधा थी, हम उस असुविधा का लाभ नहीं ले पाए। मतलब हम उसको अपने अवसर में नहीं बदले। हम एक सामान्य जीवन जीते रहे और सामान्य सोच के साथ जीवन जिए। हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारे करियर को लेकर के उतने संजीदा नहीं रहते थे, लेकिन जिनके पालक उस ज़माने में भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के कि शासकीय कर्मचारी बन जाए, कि डॉक्टर बन जाए, पुलिस बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या बड़े पद में जाए, तहसीलदार बन जाए, ऐसे ख्वाबों ख्याल से जितने भी पालक थे उन अपने बच्चों को जब पढ़ाते लिखाते समय उनके दिमाग में बात डालते रहते थे। उनके बच्चे वैसे बन गए, क्योंकि उनके बच्चे, उनके मन में एक मानसिकता सेट हो गया कि मुझको ये काम करना है, इसमें बनना है। अब इसमें हुआ क्या, जैसे हम लोग भी बचपना में बहुत ज़्यादा मटर गश्तियाँ नहीं किए, इधर उधर दुनिया भर के चौकड़ी नहीं लगाए, और बहुत सारी बातें जो बचपना में होता है, युवावस्था में होता है, किशोरावस्था हमने नहीं की। लेकिन हमारा ऐसा कोई टारगेट उद्देश्य नहीं था। हम तो स्वभाव से, नेचर से और प्रकृति से हम अपने लाइफ को थोड़ा सा अलग तरह से जीवन जीते थे, इसलिए हम दुनियादारी की बहुत सारी चीज़ से बच गए, संक्रमण से हम बच गए। युवाओं का संक्रमण कई तरह के होते हैं, मस्ती का संक्रमण होता है, आनंद का संक्रमण होता है, वासना का संक्रमण होता है, बहुत तमाम चीज़ें होती है युवावस्था में। उस संक्रमण
से हम अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के कारण से हम बचे रहे, तो हमको कोई शिक्षा नहीं मिला था। जब हम अपने करियर को लेकर के जब हमने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, फिर कैसे करना चाहिए, तो किसी ने पैसे के लिए अपने करियर चुना, किसी ने अपने आत्मसंतोष के लिए करियर चुना, किसी ने घर वालों ने कहा इसलिए करियर चुना, तमाम तरह की बातें होती हैं। मैं अपने मैरिज के बाद से जब मेरे बच्चे 3 साल के थे, तब मैंने ये सोचा कि यदि बच्चे को कुछ चीज़ त्यागना पड़ जाए, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कल उसके करियर के लिए, कल उसकी सफलता के लिए वह एक बड़ी नींव और मजबूत नींव हो सकता है। मेरे बच्चे बोलते हैं कि पापा आपने मुझे बचपना में ज़्यादा खेलने नहीं दिए, मैं दोस्तों के साथ बहुत खेल कूद नहीं किया, मैं बाज़ार हाट नहीं गया, मैं मेला वेला नहीं गया, मैं वहाँ चौक चौराहे पे जा कर के धूमधाम मस्ती वस्ती नहीं किया, और विवाह पार्टियों में, शादी पार्टियों में जा कर के डांस वांस नहीं की, और आपने हमको बचपन में कहीं घुमाए नहीं, आप बस कहीं हो गया तो आप नेचर के कहीं नदी नाले, कहीं पर्वत इत्यादि घुमा दे, और हम ज़्यादा अपने रिश्तेदारी को जानते भी नहीं हैं। आप अक्सर आप ज़्यादा तरीके से आप सामाजिक काम में सम्मिलित नहीं हुए, हम लोगों को, फैमिली को लेकर के आप हर समय जाते नहीं थे। इससे हम अपने जो रिश्तेदारी है, परिवार है इत्यादि से में हम थोड़ा सा हम कम जानते हैं, हम उतना व्यवहारिक नहीं हो पाए। आपने हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताया कि लोगों को कैसे हम प्रणाम करें, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन रिश्ते में क्या है, कैसे हैं। हम लोगों की पहचान ज़रा मुश्किल हो जाता है, और तरह तरह की ऐसी बातें हमारे ऊपर हमारे बच्चे बोलते हैं। उनका बोलना एकदम वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। पर हमने बचपना में हमने सोच लिया था कि यदि ये छोटा छोटा ये त्याग कर देता है, जैसे खेले तो अपना टाइम टेबल से खेल ले, शाम को आप 2 घंटा खेल लीजिए, आधा 1 घंटा आप खेल लीजिए, और आपका दोस्त वही बने जो आपके साथ संगति में बैठता हो, जो आपकी मानसिकता के साथ सेट हो, जो आपके हाव भाव के साथ सेट हो। और हमने उसको ऐसे वातावरण से भी थोड़ा अलग रखने की कोशिश की जहाँ कई तरह की चीज़ें हो जाती है। बचपना में बच्चे उधर रुझान लेने लगते हैं, बचपना उधर चलने लगता है, और बचपना से हमने उनको एक एजुकेशन, पढ़ाई के साथ में उनकी अपनी अंदर की जो कलाएँ थी, अपने अंदर की जो बातें थी, हमने उसको रखना शुरू किया, और बच्चे छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ों को उसको त्याग करना पड़ा। घर में सुख सुविधाएं बिल्कुल नहीं दिए, बहुत मामूली सी घर में रहना, और वही मामूली भोजन करना, बहुत ज़्यादा व्यंजन नहीं खाना, दुनिया भर के मिर्च मसाला भी नहीं खाते रहना, और अपना लाइफ भी इतना था कि बस अपना खुद साइकिलिंग में चलना फिरना, पैदल चलना। अब घर में कोई साधन नहीं है तो बच्चे को इधर उधर भी मार्केटिंग नहीं होना है, बच्चे शॉपिंग नहीं करते थे, बच्चे मौज मस्ती के लिए जाते नहीं थे, हाट बाज़ार भी नहीं जाते थे। बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ से उन्हें मरहूम होना पड़ा जीवन में। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि उनका पूरा फोकस माइंड का, और उनकी जो ड्रीम था उसका पूरा फोकस एक जगह सेंट्रलाइज हो गया, केंद्रित हो गया, और उसने अपनी ज्ञान बढ़ाने की, अपनी दक्षता बढ़ाने की, अपनी क्षमता बढ़ाने में उन्हें अपने को पूरा फोकस कर दिया। उस समय कभी उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे पापा मुझको छोटी छोटी चीज़ों से मुझे मरहूम कर रहे हैं, मुझे उसको सुविधा नहीं मिला, मुझको इसका नहीं हुआ। उस समय उनके मन में बिल्कुल नहीं आते थे, हमने उसको ऐसे ही ढाल दिया था, और उन्होंने फिर एक बड़ी सफलता अचीव किया। अब जब उनके दोस्त दुनिया भर की मौज मस्ती करते हैं, उनके दोस्त तरह तरह की जब बातें करते हैं, और पार्टी सार्टी की बात होती है, इधर उधर की बातें होती है, तब आज हमको बोलते हैं कि पापा आपने हमको बचपना में सारा चीज़ हमको आपने नहीं कराई। बिल्कुल ठीक है, उनका शिकायत बिल्कुल सिर माथे पर है। लेकिन हमने जो उनको दिया, इस छोटे छोटे त्याग, ये छोटी छोटी चीज़ों से हमने उसको असुविधाग्रस्त में डाल दिया, जिसके कारण से आज उन्होंने अपने आप को एक काबिल और बहुत बड़ी सफलता के साथ आज वो जीवन जी रहा है। मित्रों, बिल्कुल उनका लाइफ हम कह सकते हैं कि हम उस पर गर्व कर सकते हैं कि वो अपने इतने उम्र के बावजूद, युवावस्था के बावजूद, उन्होंने अपनी नैतिकता, अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपना अध्यात्म और उसने अपना मूल्य सबको बचा के रखा है, और बखूबी बचा के रखा है। हाँ, इसके लिए जितना उसको त्याग करना पड़ा था वो करना पड़ा।
हमने उसको उस समय उसको मरहूम रखा तो रखा। हो सकता है ये पिता की एक कठोरता हो सकता है, हो सकता है कि मेरा एक कठोरता हो सकता है। ठीक ऐसे ही परिवेश में कई माता पिता के बच्चों को रखा गया था, लेकिन उनके घर के जो साइकोलॉजी था, फैमिली का जो साइकोलॉजी था, फैमिली का जो खान पान का वातावरण था, वहाँ वो मजबूरी में रहते थे। उनके पास मजबूरी था, साधन नहीं था। उनके पास मजबूरी था कि वो मार्केटिंग ज़्यादा नहीं कर सकते थे, उनके पास मजबूरी होते थे। तो जब जब उनको मौका मिलता, उनके बच्चे मार्केटिंग जाते, मेला जाते, ठेला जाते, इधर करते उधर करते, और वो उनकी जीवन कुछ ऐसे भी था। फिर उन्होंने उनकी जो सफलताएं थोड़ी छोटी होती गई और छोटेपन आता गया उसके लाइफ में, उनकी मानसिकता में थोड़ी चेंज होता गया। दुनिया को देखने की जो दृष्टिकोण है उसमें भी बहुत बदलाव आ गया। इस बदलाव से उनके भी परिवार में बहुत ढेर सारे बदलाव आए। ऐसे मेरे पास हजारों डेटा संग्रह है मित्रों। तो मैंने अंत में पूरी कंक्लूजन में पूरी तरह से सारांश में ये पाया कि यदि बच्चे जानबूझकर यदि उसको समझा दिया जाए कि ये त्याग करना जरूरी है, कि त्याग जरूरी है। जैसे मान लीजिए बचपना में बच्चा खेलना चाहता है, ठीक है, शरीर के लिए कुछ स्वास्थ्य होना जरूरी है, कुछ खेलना जरूरी है, लेकिन बहुत कुछ खेलना जरूरी नहीं है। बच्चे को अनर्गल मत छोड़िए, माली की तरह उनके साथ रहिए। जैसे एक पौधा है, एक पौधे को माली डिजाइन करता है तो वो ये नहीं देखता कि पौधे का दुख अंग कटेगा, पौधे का कटनी छटनी करेंगे तो रोएगा चिल्लाएगा तो मैं इसको कुछ मत करूं। उस माली को काटना छाटना ही पड़ता है, वहाँ उसको कठोरता ही बरतना पड़ता है। यदि कुम्हार कुम्हार चोट ना करे, हथौड़ी ना मारे और अंदर से हाथ ना दे और हथौड़ी ना मारे तो फिर मनपसंद आकृति कैसे बना पाएगा। मित्रों, माता पिता को चाहिए कि बचपना से बच्चे को वो डिजाइन में ढालना शुरू करे, एक फ्रेम में ढालना शुरू करे। धीरे धीरे बच्चा का प्रकृति, उनका साइकोलॉजी और उनका जो दृष्टिकोण है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसका लाभ उसको सामने दिखता हो जाएगा, तो वो उस लाभ बहुत बड़ा होगा। जिसने खोया है वो बहुत छोटा था, उसको तो जिंदगी का वो एक ऐसा है कि जो अहम हिस्सा नहीं है। बस उसने उस चीज को नहीं सीखा, उसने उस डायरेक्शन को नहीं सीखा। हो सकता है कि हमने उनको गली चौपाटी में चाट खिलाना और समोसे खिलाना या गुपचुप खिलाना नहीं सिखाई। ये भी है कि हमने उसको शादी पार्टी में जा करके डांस नहीं कराई, खुद नहीं किया, उनको भी नहीं कराई। ये भी है, ठीक है कि हम मेला इत्यादि ज़्यादा हम घूमने नहीं जाया करते थे, हम अपने घरों तक सीमित रहा करते थे, हम अपने घर आंगन में रहा करते थे। पर एक डिजाइन में जो उनको जो ढलता गया, एक घर का वातावरण मिलता गया, आज उसने वो सफलता अर्जित कर लिए जिसको लोगों को लग सकता था कि सफलता संभव नहीं था। एक गांव, एक छोटा परिवार, एक मध्यम परिवार और एक गांव का रहने वाला व्यक्ति, बिना साधन सुविधा के व्यक्ति इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ले तो एक आश्चर्य की बात होती है मित्रों। तो ये आश्चर्य तभी होता है जब अपने हिस्सा को तपस्या करता है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब मान लीजिए वो रोने लगता, नहीं मुझे भी खेलने जाना है, मुझे भी गुपचुप खाना है, मुझे भी बाजार जाना है, मुझे भी चौपाटी जाना है, मुझे भी डांस करना है, मुझे भी बारात सरात जाना है, मैं बिल्कुल जाऊंगा। वो जिद कर लेता और मैं मोह में आकर उनको ले जाता, या फिर बहुत गुस्से में आकर के उनको मारता पीटता, तो शायद वो इतनी बड़ी सफलता अचीव नहीं कर पाता। जैसे जैसे उसकी साइकोलॉजी नेचर रूप में ढलेगा, वो उसको स्वीकार लेगा कि ये मुझको प्राप्त करना है, ये मुझकी पढ़ाई है। उसका ध्यान बस वहाँ नहीं जाएगा कि उन्होंने ये मस्ती करना भूल गए, उन्होंने ये नहीं किया, उस समय उसको याद नहीं आएगा। वो अलग बात है कि समय निकल जाने के बाद, बड़े होने के बाद वो आपको कहते रहेंगे। तो इस आप सुन लीजिए, क्योंकि आपने ऐसा किया है, हमने ऐसा किया है, तो हम सुन लेते हैं। एक बार साइकोलॉजी नेचर रूप में जब ढल जाता है तब बच्चे के पीछे आपको लगना नहीं पड़ता। तब फिर बच्चे स्वतः अपने साइकोलॉजी के तहत अपने जो त्याग है वो करते चला जाता है। उसको फिर उस समय त्याग नहीं लगता, फिर उसके लिए वो ऐसा नहीं लगता कि मैं उसको छोड़ रहा हूँ, या ऐसा नहीं लगता कि मेरे जीवन में कमी है, फिर उसको बिल्कुल एहसास नहीं होता और वो अपने लक्ष्य की तरफ वो बढ़ चलता है। घोड़े की टाप आपने देखा होगा, घोड़े की आँख में एक बांध दी जाती है, दोनों आँख के अगल बगल में बांध दी जाती है, और जो टांगे वाला होता है, जो रथ वाले होता है, उसकी आँख को खुला नहीं छोड़ता। तो मैंने पूछा, भाई टांगे वाला, ये बताइए आपका घोड़ा तो ताकतवर है, फिर आपने अपने घोड़े के दोनों बगल में ये
तोप क्यों लगा दिया है भैया, ये पर्दा क्यों डाल दिया है कि इधर उधर ना दिखे, बस घोड़ा को सीधा दिखे। बोले हाँ, क्योंकि जब घोड़ा की आंखें चंचल होती है और उसका मन भी बहुत चंचल होता है और उसकी मस्तिष्क उसी गति में वो गति करने लग जाता है। अब बाय द वे, मेरी घोड़ा दुनिया भर के अगल बगल की चीज़ें देखेंगे तो वो हो सकता है डर जाए या हो सकता है कि उधर जाने की कोशिश करे, तो लगातार उसका जो ध्यान है, उसका जो फोकस है अपने मार्ग से हटेगा और उसकी शक्ति व्यय होगा। उसकी शक्ति नुकसान होने से मेरा जो वजन है, जिस रफ्तार से मेरे हाथ को दौड़ना है, उसकी रफ्तार दौड़ने के बावजूद वो परिणाम हमको समय पर नहीं मिलेगा। उसकी ज़्यादा एनर्जी खत्म होगा, ज़्यादा मार खाएगा और वो उसकी गति नहीं आ पाएगा। इसलिए घोड़े की टोप लगा दी जाती है ताकि उनकी आंखें सिर्फ वही देखें जो हम चाहते हैं देखना। मित्रों, यदि मेरे बच्चा का बचपना में यदि ऐसे टोप लगा दिया जाए और उसको बाकायदा दिखाया जाए और उसकी प्रकृति के नेचर को उसमें ढाला जाए, दबावपूर्वक नहीं, मारपीट कर नहीं, और ऐसा नहीं कि आपको फलां बनना है, फलाना बनना है, फलाना बनना है, अभी पढ़ो, इतना पढ़ो, उतना पढ़ो, ये ट्यूशन जाओ, वो ट्यूशन जाओ, वो कोचिंग करो, ये कोचिंग करो, उस टीचर के पास जाओ, उसके बात करो, आप अभी नहीं सोना है, ये फल करके सोना है। इतने तमाम तरह की चीज़ें जब उसके साइकोलॉजी में लाद दोगे तो घृणा हो जाएगा बच्चे को, फिर वो उससे प्रेम नहीं कर पाएगा, फिर वो उत्साह से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, फिर वो बच्चा क्या होगा, बिगड़ेल घोड़े हो जाएगा, वो अंदर से क्रांति हो जाएगी, आपकी बात नहीं मानना उसका पहला स्वभाव बन जाएगा। तो बच्चे के नेचर के साथ छेड़छाड़ मत करो, उसके नेचर को ही साइकोलॉजी में बदल दो, समझा दो, धीरे धीरे समझ में आएगा। आपको ऐसा मुंह से समझाना मत, आप वातावरण तैयार करना, आप अपना लाइफ भी बदलना। ऐसा नहीं कि माता पिता अपना लाइफ जैसे रखे और बच्चे से कहे कि आप ऐसा बदल लो, तो फिर मुश्किल बात है। एक बच्चा है, उसकी अभी एजुकेशन 9वीं क्लास में है और उस बच्चे ने कहा कि मेरे माता पिता मुझे हमेशा समझाते हैं कि सभ्यता से बात करो और सभ्यता से रहो, मुस्कुरा के रहो और लोगों से ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इतने बंदिशें हैं गुरुजी कि मैं विषय को रटूं, किन की बंदिशों को याद रखूं, कि टीचर की वो होमवर्क को पूरा करूं, किन के बंदिशों को याद करूं। फिर हर विषय का सब्जेक्ट का ट्यूशन लगा दिया गया है और सारे विषय को दबावपूर्वक आते हैं तो पूछते रहते हैं। जरा भी मोबाइल मिल जाता है तो आप चादर ओढ़ लेते हैं और जो गेम खेलते हैं कि रात के 2-3 बज जाते हैं, उसके बाद सोते हैं, सुबह उठने में बड़ा दिक्कत हो जाता है और लाइफ पूरी तरह से नीचे उतर गया है, पूरी ज्ञान की भट्ठा बैठ गया है, पूरी ऐसी तैसी हो गया। अब न पढ़ने का मन होता है, न सोने, न खाने का मन होता है, न हंसने का मन होता है, बिल्कुल बेचैन हो गया। और घर में इतनी टंटा, माता पिता दोनों इतने लड़ते झगड़ते हैं, इतने गाली गलौज होते हैं, इतने अनमन रहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये हमको जो ज्ञान पेल रहे हैं ये खुद थोड़ा सा अपना लेते तो ये घर का वातावरण सुंदर हो जाता। दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो चीखेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, शंका करेंगे और अपनी अपनी ईगो में रहेंगे। तनाव, घर का वातावरण ऐसा लगता है इसे जेल खाना हो। इसलिए मैं घर से बाहर जाना पसंद करता हूँ, लेकिन घर के लोग जाना नहीं देते। अब एक कह रहा है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, बहुत कमाई है, खूब कमाई है। अब बच्चे के मन में वो कमाई है वाला चीज़ भरा जा रहा है और बोले दबाव बनाया जा रहा है कि आपको डॉक्टर बनना है। तो मित्रों, इस तरह से करके आप अपने बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं बदल सकते। आप अपने बच्चे के साइकोलॉजी को नेचर नहीं कर सकते। नेचुरली साइकोलॉजी बदलना और ज़बरदस्ती का साइकोलॉजी बदलना या दबावपूर्वक उसको जोर जबरन करना, सब में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए आप अपना आदत बदलिए, अपने स्वभाव बदलिए, अपनी नेचर बदलिए। आपके घर का वातावरण बदलेगा, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, बच्चे को दिशा में प्रोत्साहित करेंगे और उसका मन नहीं है कहीं जाने का, नहीं करने का, ट्यूशन तो मत करने दो। बच्चे का नहीं जाना है कोचिंग तो मत जाने दो। बच्चे को जिस विषय में रुचि नहीं है तो उसको दबावपूर्वक उस विषय में आप मत कहो इसको इतना करके दिखाओ। थोड़ा सा बच्चे को समझो, उसके बचपना को समझो, उसके साइकोलॉजी को समझो, उसके अनुसार से अपने जो परिवर्तन करना है वो परिवर्तन कीजिए। अपने अनुसार से आपको जो करना है कीजिए। धीरे धीरे बच्चे का साइकोलॉजी धीमी गति से बदलता है मित्र। जैसे आप 2 फीट के 1.5 फीट के थे, 2 बित्ते भर के आदमी थे और धीरे धीरे आपने 5 फीट हो गया। कभी पता चला आपको क्या? आप बचपना में थे, जब सप्ताह भर के थे, आपका जब छठी उट्ठी हुआ था, तब क्या आप ऐसे एक हाथ में आ जाते थे?
2-2.5 किलो का वजन था, अब आप 80-90 किलो हो गए। पता चला आपको क्या? आप छोटे से बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो गए और हम बुजुर्ग हो गए। कभी हमको पता चला क्या कि मेरा शरीर कभी रात में बढ़ा है भाई? नहीं भाई, 12 बजे बढ़ा है भाई, नहीं भाई 3 बजे बढ़ा है भाई। तो नहीं पता चला ना, हम बढ़ गए ना, हम बुढ़े हो गए ना, बचपना से युवा हुए अब बुढ़े हो गए ना। ऐसे ही हमारी जो साइकोलॉजी होता है उसको धीमी गति से धीरे 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 वातावरण के माध्यम से साइकोलॉजी को चेंज करना होता है। अब जब साइकोलॉजी चेंज हो जाता है, जब साइकोलॉजी नेचर में पकड़ लेता है, तब बच्चा स्वयं अपनी सफलता अर्जित कर लेता है। जैसे उसके सफलता की तरफ साइकोलॉजी होता है, जैसे उसको लगता है कि उसके जीवन के करियर है, उसके बेहतरी है, उसमें उसको जीवन में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अवसर मिलेगा, अपने को दिखाने का अवसर मिलेगा, अपनी प्रतिभा को सामने रखेंगे, उसको समृद्धि मिलेगी, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, मनचाहा वस्तु मिलेंगे, तो बच्चे के साइकोलॉजी ऑटोमेटिक बदलते बदलते वो अपने हिस्से का परिश्रम करने लग जाते हैं। लेकिन इस बीच में उनको छोटी छोटी ढेर सारी तपस्या करनी पड़ती है। जैसे उनको बच्चे को बाहर रह के पढ़ना है, माता पिता से अलग होना है, हॉस्टल का वगैरह वगैरह खाना खाना है, जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसको जीना है, एक छोटे से कमरे में पूरी ज़िंदगी जी लेना है, और ज़्यादा दोस्तों से बात नहीं करना है, घूमने फिरने का वक्त नहीं रहता है, इधर उधर करने का वक्त नहीं रहता है, और सारी सुख सुविधाएं घर के त्याग देना पड़ता है। मम्मी पापा दादा दादी का प्रेम को भी उसको छोड़ करके शहर में दूर जाना पड़ जाता है, कभी करियर के लिए, कभी पढ़ाई के लिए, कभी ट्रेनिंग के लिए। ये जीवन का एक हिस्सा है। तो जब हम छोटे छोटी चीज़ों को, सुविधाओं को जब हम त्यागते हैं, हम मोहग्रस्त नहीं होते हैं, हम जानते हैं कि हमको जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ उपलब्धता नहीं है, तो जहाँ उपलब्धता है वहाँ तक जाना पड़ता है और अपनी सुविधाओं को त्याग करना पड़ता है, स्वेच्छा से त्याग करना पड़ता है। रो के त्याग करोगे तो आपकी कमजोरी बनेगा, स्वेच्छा से त्याग करोगे तो आपकी मजबूती बनेगा। त्याग वही है। मान लीजिए मित्र, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बिजली नहीं है, कंडील से मुझको पढ़ना पड़ता था। हम अपने समय में चिमनी से, कंडील से, ढिबरी से पढ़ाई करते थे। अब मैं यदि रो रो के कहता कि मेरे पास लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूं, तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता। लेकिन हमने उसे स्वीकार लिया, चलो कोई बात नहीं, प्रकाश की व्यवस्था तो है, तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और रात में हम ज़्यादा से ज़्यादा सो जाए, ताकि हमको दिन के प्रकाश मिले और रात में हमको ज़्यादा अपनी आँख खराब करना ना पड़े, अपने नेचर को थोड़ा सा बदलाव करना पड़ा। वैसे जैसे मान लीजिए आपके पास सब रहते हैं, शहर में हैं, हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते कि मेरा बच्चा लग्जरी में रह सके, तो उसको मामूली से हॉस्टल में रखना पड़ता है, जहाँ पंखे चल रहे हैं, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं। अब बच्चा के मन में रो रहा है कि काश एसी होता तो मैं अच्छा पढ़ाई कर लेता। तो जो बच्चा केवल पंखे में पढ़ाई नहीं कर सकता, वो एसी में भी पढ़ाई नहीं कर सकता। मुझे याद है मेरा बच्चा घर में भी अपने बनियान पहन करके गर्मी को झेल करके अपनी पढ़ाई करते थे। हमारे पास ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। उसने कभी शिकायत नहीं कहा कि हमारे पास ये सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने अपना पूरा फोकस रखा अपने करियर बनाने के लिए, पढ़ने में लग गए बचपन से, इधर उधर नहीं था। तो सुविधाएं या तो आपके पास है तो उस सुविधाओं को आदी ना बने, और यदि नहीं है तब आप उसके लिए हाय है करके रोते फिरे ना रहें। ये दोनों चीज़ें हैं। यदि आप सुविधा के आदी बन जाओगे तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं आपको एक सुविधा को स्वेच्छा से कैसे त्याग की जाती है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा लड़का उस समय अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और जिस हॉस्टल को हमने रखा था उसमें एसी की व्यवस्था थी। जब वो अपना यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आता तो वो एसी को आधा घंटे के लिए चला लिया करते थे, फिर अब एसी बंद कर देते थे, और अब पंखा के एक धीमी गति में पंखा चलता था और अपनी पढ़ाई करता था। जब वो पूरी पढ़ाई के दौरान अब उसका एसी बंद रहता था, सोने का वक्त होता था तो आधा घंटे वो फिर एसी चला लिया करते थे, अब उसके बाद एसी को वो फिर बंद कर देते थे। अब रात भर वो अपना रूम ठंडा है और वो सो जाते थे। मित्रों, पूरे साल भर हमारी पैसा बचत की, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पैसा हम नहीं लगा सकते, उनको मालूम था। उसने इस सुविधा का उपयोग किया, इतना ही उपयोग किया कि जितने में उसको कम से कम में काम चल जाए, और उसने स्वेच्छा से किया। ऐसा नहीं था कि मेरा दबाव था, ऐसा नहीं था कि मैं उसका बिजली बिल नहीं भरता। उनको पता था कि हम बिजली बिल भर देंगे, लेकिन उसके एवज में जो पैसा बचता है उसको दूसरी जगह में लगाया जा रहा था, बीज बोया जा रहा था। बीज बोया जाता है तो किसान का कोठी खाली हो जाता है, किसान का घर खाली हो जाता है। जब वो खेती करता है तो किसान के पास कई बार
2 वक्त की अच्छे से खाने के लिए नहीं रह जाता है, इसीलिए वो खिचड़ी खाता है, रोटियां खा लेते हैं, और वो पराठा नहीं खाते, हल्के फुल्के रोटियां खा लेते हैं, और आपका जो चीज़ें कम से कम में गुजारा हो वो कर लेते हैं और हंसी खुशी कर लेते हैं। उसको मालूम है कि हमने अभी बीज बो दिया है, अब बीज की फसलें बनेंगे और हमारा ये जो फिर घर धन धान्य से भर जाएगा। मैं किसान का बच्चा हूँ, इसलिए मैं किसान के बाबत बहुत ज़्यादा फिलॉसफी जानता हूँ, उस किसान के मनोविज्ञान को समझता हूँ, किसान के जीवन शैली को समझता हूँ। यद्यपि मैंने खेती कार्य नहीं किया है, मुझे बचपना से खेती कार्य मुझे नहीं मालूम, मैं उतना अच्छा नहीं किसान बना, लेकिन किसान की जो मनोविज्ञान है, उनकी जो साइकोलॉजी है मित्र, मैं बचपन से देखा हूँ, समझता हूँ। मेरे बच्चे ने इस काम को किया, त्याग किया, स्वेच्छा से त्याग किया, पैदल चला जाते थे, अपने हॉस्टल से अपने यूनिवर्सिटी तक का रास्ता वो पैदल चले जाया करते थे। बहुत धूप लग गया तो छाता ओढ़ लिया करते थे, पर साधन का उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि हर बार का पैसा लगता और हर बार के पैसे से धीरे धीरे करके महीना का काफ़ी लग जाता। वे स्वेच्छा से अपने उस तकलीफ को उठा लिया था, इसलिए उन्होंने जीवन में बड़ी सफलता अर्जित की। मेरे भी एक दोस्त थे, हम किराए में रहते थे अपने शहर में। मैं अपने हाथ से खाना बनाकर खाया करता था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे घर के लोग उसकी मेरे ज़्यादा पूर्ति करते कि नहीं करते, लेकिन मुझे लगता था कि होटल में खाना खाना मेरे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा, साथ साथ एक होटल का एक निश्चित पैसा है वो तो देना ही पड़ता है। तो मैं घर से सब्जी के लिए पैसा ले आता था और अपनी सब्जियां ला करके हम गुजारा कर लेते थे। कभी हमने ये नहीं कहा कि मेरे घर के लोग मुझे इतना पैसा नहीं दिया, मुझे इतना नहीं दिया, मुझको ये नहीं दिया, मुझको नहीं दिया। मांगता तो दे देता, पर मेरे ख्याल में नहीं आया उधर के हम असुविधा जीवन जी रहे हैं। हम गोबर से लीप लिया करते थे और हम एक पतली छोटी सी खाट में एक बिस्तरा लगा करके सो जाया करते थे। कोई टेबल कुर्सी नहीं रहा करते थे, हम ज़मीन में अपना पालथी मार करके बैठ करके हम अपना कर लिया करते थे। तमाम चीज़ों को सीखा, सीखने के लिए हमने कभी पीछे नहीं हटा। हम अपनी असुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिए, हम तमाम अपनी असुविधाओं को त्याग कर दिया। हमने सोचा ही नहीं कि मेरे लिए मेरी असुविधा है, हमने तो ये सोचा कि मुझको आगे क्या करना है। इसीलिए सफलता मिलती है मित्र। और जो मेरे दोस्त, जो मेरे छोटा भाई बहन, जो मेरा नन्हा साथी सिर्फ सुविधा की तरफ ध्यान देता है, तो उसको बड़ी सफलता पाने से चूक जाता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस सफलता की कमी में चला जाता है। जो उनको मिलना चाहिए उस समय, जो सीखने का अवसर है, उस सीखने के अवसर को गंवा देता है। वो बचपना गंवा देता है, जहाँ उसकी नींव बनता है उसको गंवा देता है, वो आत्मविश्वास गंवा देता है, वो सीखने की जुनून गंवा देता है, वो अपने अंदर का आस्था गंवा देता है, वो अपने अंदर का प्रेम गंवा देता है। बस शिकायती लाल बन के जीवन जीते रहता है, सुविधाखोर बन के जीवन जीते रहता है। तो जो सुविधाखोर होगा वो आलसी होना स्वाभाविक हो जाता है। फिर वो जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, फिर वो बड़ा सोचेंगे और छोटापन का काम करेंगे तो सफलताएं भी छोटा हो जाता है। इसलिए मित्र, जब बड़ा सोचते हैं तो फिर बड़ा काम करना पड़ेगा और अपने हिस्से का तपस्या भी करना पड़ेगा। अपने हिस्से का उस वक्त में जो आपको छोड़ना है, स्वेच्छा से छोड़ना भी पड़ेगा। आपको साधन सुविधा की तरफ ध्यान, उतना ही साधन सुविधा का इस्तेमाल कीजिए जिसमें न्यूनतम में काम चल जाए। उस न्यूनतम में काम को आपको ध्यान रखना होगा और अधिकतम सेवा लेना होगा। न्यूनतम साधन से अधिकतम सेवा की आपको आदत डालनी पड़ेगी। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो मेरा वो जो किशोर बनते बनते तक वो अपने काम में इतने पक चुके होते हैं कि जब वो जवान बनते हैं तब दुनिया भर के तमाम उलझनों से वो बचे रह जाते हैं। न तो उसको कोई सिटी मार लोग उसको बरगला सकते हैं, न कोई आँख वाले उसको बरगला सकते हैं, न कोई आँख मार के उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, न कोई उसको छूने की कोशिश कर सकते हैं, न वो मुर्ग मसल्लम की तरफ पार्टी सार्टी करके नशेबाजी को जा पाएंगे, और न वो दुनिया भर की चीज़ें इधर उधर पार्टी सार्टी मना करके जो तबाही और बर्बादी आता है जीवन में, उससे वो ऑटोमेटिक अछूते रह जाते हैं। वो हो सकता है कि उसने जीवन में नहीं किया तो आज उसको मलाल होगा, लेकिन इस बड़ी सफलता के सामने वो छोटा छोटा त्याग कोई मायने नहीं रखता मित्र, कोई मायने नहीं रखता। इसलिए पूरे जहाज में यदि आप देखते हैं तो छोटे छोटे कील जो उसको पूरी जहाज की को बांध के रखते हैं, वो बड़ी बड़ी वजन को उठा करके चला जाता है। इसलिए मित्रों, जीवन की जहाँ आपको त्याग करने की ज़रूरत है बिल्कुल त्याग कीजिए, क्योंकि बड़ी सफलता बड़े त्याग मांगता है। घर से दूर जाना है तो जाइए, 4 दिन रोना आएगा, रो लेना। हम भी रोए थे, हम घर से बाहर गए, पढ़ने के लिए बाहर शहर गए, हमें भी बहुत रोना आया, हम महीनों रोए। खाना नहीं बनता था, खाना खराब हो जाता था, खाए, धुआं से आँख दर्द होता था, झेले,
अपना हाथ अपने कामों के लिए प्रशिक्षित किया, अपना दिमाग को हम ट्रेंड किए और हमने उन त्यागों को त्याग कर दिया, तभी तो हम अपने जीवन में अपने ज्ञान की आराधना कर पाए मित्र। नहीं तो हम लोग भी लुंज पुंज होकर के, पिलपिले होकर के, छोटे से घबरा जाने वाले होकर के, इधर उधर करके फिर हो जाते जैसे मेरे कई दोस्तों ने हो गया। अब तो अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, अब तो चला गया, बरसा निकल गई, अब बांधने से क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, यदि आप अभी नौजवान हो तो इस बात को ध्यान रखना, यदि मेरे 9th के छात्र हो तो बिल्कुल त्याग कीजिए, जितना त्याग हो सकता है कीजिए, समय का पूरा दोहन कीजिए, अपने ज्ञान का पूरा उपयोग कीजिए, पूरी तरह से अपने शिक्षकों को उनके ज्ञान को शोषित कीजिए, दुह लीजिए, जितना उनके पास ज्ञान है आपके, जिससे जहाँ मिल जाए ज्ञान दुह लीजिए, अपने पात्र में रखिए। पर ऐसा नहीं है आपके पास पात्र ही नहीं है, दुहने लग गए, अब रखोगे किसको दूध को, ज्ञान को रखोगे किसको। तो पात्रता विकसित करना होता है, और पात्रता के लिए सद्भाव विकसित करना होता है, और सद्भाव के लिए साइकोलॉजी विकसित करना होता है, और साइकोलॉजी जब नेचर में ढल जाता है तब हमारी पात्रता ऑटोमेटिक बढ़ते हुए चला जाता है। मित्रों, मेरे जितने भी असफल मित्र होते हैं, लूजर मित्र होते हैं, उसकी बुनियाद जरा कमजोर होती है। उसने बचपना में बहुत सुविधाओं का उपयोग किया, इधर उधर किए, हो सकता है कि उनके घर में वातावरण नहीं मिला, हो सकता है कि उसका जिद्दीपन था, हो सकता है माता पिता ने सोचा कि बाद में बड़े होकर ठीक हो जाएंगे, कोई ठीक होता नहीं है। भ्रूण माँ पेट में है और भ्रूण में यदि दोनों का जब डीएनए में भ्रूण में ही कोई त्रुटि हो जाए तो बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है। माँ का पेट में गर्भ है, भ्रूण है, और भ्रूण में 24वें जोड़े में डबल वाई हो गया या डबल एक्स हो गया। अब बच्चा प्राकृतिक रूप से न तो ठीक से वह स्त्री गुण रह पाएगा और न तो पुरुष का गुण रह पाएगा। बच्चे में यदि 20वां नंबर का, 22वां नंबर का, 21वां नंबर के हमारे क्रोमोसोम में यदि कोई क्षति हो गया, कोई डबल हो गया या डुप्लेक्स हो गया, या उसके अंदर में कुछ अणुओं और परमाणुओं में कुछ अक्षरों में भेद आ गया, कुछ कलर का बदलाव हो गया, कुछ एंजाइम बदल गए, अब हमारा बच्चा प्राकृतिक रूप से मजबूत नहीं आ पाएगा। तो मित्रों, भविष्य को बहुत बेहतर करना है तो जिस तरह से भ्रूण में माँ की गर्भाशय में ही देखभाल करना पड़ता है, गर्भ में धारण करने से पहले माँ को वातावरण दिया जाता है कि किस वातावरण में वो माँ बनने के काबिल बनेंगे, और फिर जब माँ बनने की शुरुआत होती है तो 9 माह तक की जो उसकी देख रेख होती है, ठीक वैसे ही बच्चा जब जन्म ले लेता है और उसकी यूनिवर्सिटी की लाइफ तक, पढ़ाई की लाइफ तक का माता पिता को चाहिए कि एक अच्छे माता पिता उसी भ्रूण की तरह रखवाली करता हुआ उसको डिजाइनिंग करता हुआ चला जाता है। ऐसा नहीं है कि माँ गर्भ में है, अब माँ को मन हो गया ये खाने का, माँ को मन हो गया वो खाने का, माँ को मन हो गया इधर घूमने का, माँ को मन हो गया उधर घूमने का, माँ को मन हो गया दौड़ने का, माँ को मन हो गया कबड्डी खेलने का, माँ को मन हो गया हॉकी खेलने का, माँ को मन हो गया फुटबॉल खेलने का। तो भाई मन है यार, खेलने दो ऐसा कहेंगे तब तो न जाने किसी भी क्षण गर्भपात हो जाएगा। इसलिए माँ को बहुत संतुलित जीवन जीना पड़ता है जब तक का उसका बच्चा इस संसार में नहीं आ जाता। इसी तरह से मेरे मित्रों, यदि आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चे के जन्म से लेकर के आपके उसके कैरियर बनने तक का जो रास्ता सफ़र है, वो 9 माह तक की जिस तरह से माँ उसको देखभाल करती है, ठीक उसी तरह से आपको भी देखभाल करना होगा। ठीक उसी तरह से आपको भी मालिक की तरह काट छाँट करना पड़ा होगा। आपको भी अपने बच्चों से वो त्याग कराना पड़ेगा, वो तपस्या का हिस्सा बनाना पड़ेगा। यदि नींव मजबूत चाहिए और सफलता बड़ी चाहिए तो बड़ी मजबूत नींव चाहिए, और बड़ी सफलता, जितनी भी बड़ी सफलता आप चाहते हैं उसका गहरा नींव आपको बनाना पड़ेगा। जब यदि आप गहरा नींव बना देते हैं, एक मुकम्मल वातावरण आप दे देते हैं, तो आपका बच्चा बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए मित्र, यदि आपने सफलता नहीं कर पाए तो आप अपने बच्चों के लिए माहौल बनाइए। यदि आप सफल हो गए हैं तो आप सफलता के उस रास्ते को दोबारा एग्जामिन करें, और कहाँ कहाँ आपको और त्याग करने की ज़रूरत था, कहाँ कहाँ और आपको छोटी छोटी चीज़ों को नकार देने की ज़रूरत था, आप अपने बच्चों के लिए और बेहतर वातावरण बनाइए ताकि आपका संतान आपसे और बड़ा सफलता को धारण करे। मित्रों, जब यह एपिसोड या वीडियो मेरे उन पालकों के लिए भी है, उन माता पिता के लिए है जो चाहते हैं कि उनका बच्चे बड़ी सफलता हासिल करे, लेकिन वह कब चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जब बच्चा यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है, अब उन्होंने अब पीजी कर लिया, अब वो चाहता है कि उसका बच्चा बड़ा नौकरी करे, लेकिन उन्होंने तो बहुत देर कर दी। अब माँ का गर्भ 9 माह का हो गया है, अब बच्चा आने से पहले अब कोई पालक चाहेगा
कि उसके बच्चे में फलाना फलाना गुणवत्ता हो, डॉक्टर साहब आप ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दीजिए, ऐसा कोई बात बना दीजिए कि बच्चे में ये बदलाव आ जाए। तो डॉक्टर कहेगा भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं प्रकृति से मैं इतना ज़्यादा ऊपर उठा हुआ नहीं हूँ कि मैं प्रकृति के गुण को बदल दूँ। मित्रों, इसीलिए आप बचपना से साइकोलॉजी को यदि आप नेचर में रखते हैं, अपने उस साइकोलॉजी में रखते हैं, तो आपका बच्चा महान सफलता की ओर बढ़ेगा। लेकिन आपने ऐसा करने से चूक हो गए, तो फिर आज आपको नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। लाइफ को सोचिए, विचार को सोचिए, दृष्टिकोण को सोचिए और समझिए कि आप कहाँ चूक कर गए और आप कितना बचा सकते हो। तो जितना बचा सकते हो उसे बचाने की पूरी कोशिश करें। गुरु जी से फिर मिलेंगे छोटी बात को लेकर के। ये बात छोटी है मित्र, लेकिन बहुत गंभीर विषय है। तो मेरे बच्चों, आप अपने हिस्से का त्याग करना कम नहीं करेंगे। सुविधाओं का उपयोग करें, पर सुविधा नहीं है तो रोना ना रोएं, अपने अवसर को लाभ लें, अपने समय को उपयोग करें, अपनी महान सफलता के लिए अपनी बड़ी सोच रखें और बड़ी मेहनत करें और बड़ी गहरे नींव डालें, जिससे आपकी बिल्डिंग्स बहुत ऊंचे बन सके। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।